हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस बी राठौर। मैं शामली कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और मुझे 40 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए इस कॉलेज में। मैं आज जरा सोचे वाले एपिसोड को अपने कॉलेज से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था 28 अक्टूबर 77 को और मेरी रिटायरमेंट जो है 31 दिसंबर 2019। हमने लास्ट संडे को एक प्लेलिस्ट में वीडियो डालने शुरू कर रखे हैं, जरा सोचो के टाइटल से। तो आज ये हमारा दूसरा एपिसोड होगा। देखिए, हमें बेसिकली 3 तरह के रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां हम काम करते हैं, जहां हम रहते हैं और जहां पर रिलेशंस हमें बाई बर्थ मिलते हैं। बाकी जो आपका फ्रेंडली सर्कल है उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके बर्थ के रिलेशंस हैं, जो आपके ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, उनको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे भी हैं वो आपके हैं। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ पुलिस होने के नाते, जहाँ पर आपकी जॉब है, जहाँ आपको काम करते हुए, वर्क करते हुए 15 साल, 20 साल, मेरे केस में मुझे 40 ईयर्स हो गए हैं। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपने इतने साल काम किया, वहाँ पर आपके कोलीग्स आएंगे और जाएंगे। जहाँ आप रहते हैं, जो आपका परमानेंट रेजिडेंस है, वहाँ भी जो आपके पड़ोसी हैं वो आपके बरकरार रहेंगे। यदि कभी आप ये सोचिए कि कई बार हम जिनको जानते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, यदि उनको कभी कोई फायदा हो जाए, कभी उनकी कोई लॉटरी निकल आए, तो हमें जेलसी की भावना आती है। जबकि उसी टाइम पर जो आपके जानकार नहीं हैं, उनकी भी लॉटरी निकलती होगी, उनके भी अच्छे दिन आते होंगे, उनको भी अच्छी गाड़ियां खरीदने को मिलती होंगी, तब आपको जेलसी नहीं होती। तो जब हमारे पड़ोसी, हमारे नेबर्स, हमारे कोलीग्स, हमारे रिश्तेदार, यदि वो ऊपर बढ़ते हैं, यदि वो वेल टू डू होते हैं, तो मैं कहता हूं ये हमारे लिए एक अच्छा है। क्यों अच्छा है? उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात, यदि कभी आपको नीड हुई, कभी आपको जरूरत हुई, तो आपकी वो मदद करेंगे। तो हमें, चाहे आपके पड़ोसी हों या रिलेटिव्स हों, इवन आपके फ्रेंडली सर्कल भी हों, यदि वो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, खुश हैं, तो आपको अच्छा फील करना चाहिए। लेकिन हम पता नहीं क्यों जेलसी करते हैं, जबकि उनका अच्छा होना वो हमारे हित की बात है, वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। कई बार हमें हमारे कोलीग्स, हमारे रिश्तेदार, उनके बातचीत करने का तरीका हमें नहीं आता, बातचीत करने का तरीका हमें अच्छा नहीं लगता। तो क्या इसका मतलब है कि क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं? हम उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। यदि वही कोलीग्स आपके, मान लीजिए, भाई के रोल में होता, बहन के रोल में होता,
वाइफ के रोल में होता, बेटे के रोल में होता, बेटी के रोल में होता, तो क्या हम चेंज कर सकते थे? हम अपने कोलीग की बात को बुरा मान लेते हैं। मैं इसमें कई बार दूसरी बात कहता हूं कि यदि आपको किसी कोलीग का बात करने का तरीका नहीं आता, आपको किसी कोलीग की बात अखर आती है, आप ये सोचिए कि यदि मान लीजिए वो आपका बेटा होता, आपकी बेटी होती, आपकी मदर होती उस रोल में, तो क्या आप उसको नहीं सहते? तो क्यों ना हम यही मानकर चले कि जब वो कोई बुरी बात कह रहा है तो यदि हम उसको रिलेशनशिप को मन के अंदर सोचें, यदि आप ऐसा फील करेंगे तो जो आपका गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। हम किसी के ऊंचा बोलने से, किसी की गाली गलौज करने से हम एकदम दूसरे एक आवेश में चले जाते हैं, जबकि उसने हमें छुआ नहीं, उसने हमें देखा नहीं, उसने फोन पे हमें कुछ गालियां दी और हम अपना संतुलन बिगाड़ देते हैं। जब आपका संतुलन बिगड़ता है तब बहुत सारे काम गलत हो जाते हैं। ये हमारे सोचने का नजरिया, एकदम रिएक्ट करने का नजरिया, ये हमें कहीं से कहीं दूसरे भावावेश में ले जाकर हमें उसी बात को रिएक्ट करने के लिए तैयार कर देता है। तो भगवान ने सबका नेचर एक जैसा नहीं बनाया। शेर कभी भी आप उसको कैसा भी करें वो नॉन वेज रहेगा। खरगोश नॉन वेज नहीं खाएगा। हाथी जैसा भी है अपनी मस्त चाल चलेगा। तो ईश्वर ने जंगल में सभी तरह के जानवर बनाए हैं। सांप भी बनाया है। सांप को आप पाल लें, उसको कितना ही दूध पिलाएं, वो अंत में पालने वाले को भी डंक मार सकता है। ये ईश्वर की देन है। हमने कभी सोचा है कि जो नेचर ईश्वर ने उसका बनाया है उसमें उसका क्या दोष है? किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, कोई व्यक्ति बहुत जल्दी अपने होश वाश खो देता है। कुछ लोग आपने देखा होगा, उनको पता ही नहीं होती, हर 3 सेंटेंस में 3 गालियां दे चुके होते हैं। उनको पता ही नहीं होता गालियां दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर हमें एक दिन से दया करनी चाहिए। आपने कुछ कहा, उसने जोर से जवाब दे दिया, आप उसके लिए अच्छा करते हैं, फिर भी वो आपके लिए बुरा करता है। उसकी नेचर है, उसका नेचर जो है उसको भगवान ने किया है। और भगवान का इसमें फिर आप दोष कहें, जैसा भगवान उसको करने के लिए कह रहा है वो ईश्वर की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो कर रहा है। तो मैं कहता हूं कुछ लोग आपको मिलेंगे ऐसे, आपको आपने इर्द गिर्द आपको अपनी लाइफ में जिन लोगों का भला कर रहे हैं वो लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि भला करने के बावजूद भी वो फिर भी आपका बुरा करते हैं। तो उन पर आप थोड़ी दया कीजिए, आप उन पे रहम खाइए। वो नेचर भगवान का क्रिएटेड है और हो सकता है पिछले जन्म में, यदि आप बिलीव करते हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसके साथ वही किया हो जो आपके साथ वो कर रहा है। कभी आपने सोचा है? हो सकता है जिस जन्म में वो आपके साथ ये कर रहा है उसका पाप
उसका प्रायश्चित वो अगले जन्म में उल्टे के तरीके से वो उसका बदला चुकाएगा। तो हमें ऐसे लोगों पर बजाय कि आप गुस्सा करें, मैं कहता हूं थोड़ी सी देर के लिए आप उन पर रहम करके देखिए। कोई व्यक्ति घर से झगड़ा कर आ रहा है, पता नहीं किस बात का उसको गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं अपनी भड़ास, कहीं ना कहीं अपना दुख आप पर शोर मचाकर, आपको ताने मारकर वो अपनी भड़ास निकाल रहा है। यदि किसी व्यक्ति के बीच में गुस्सा है, यदि वो नहीं निकाल पाएगा, हो सकता है वो अंदर ही अंदर घुट जाए और वो डिप्रेशन का शिकार बन जाए। मैं तो कई बार ये भी कहता हूं, किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसको गुस्सा करने दो। आप गुस्से का जवाब गुस्से से मत दो, गुस्से का जवाब प्यार से दो। वो बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। बदलेगा जब आप कोई एक एक्शन लगातार करते रहे। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप उसका अच्छे कर रहे हैं। आप उसके बुरे का बदला बुरे से चुकाएंगे तब क्या होगा, और यदि उस बुरे का बदला आप अच्छे से चुकाएंगे तब क्या होगा। यदि आप किसी का बुरा करते हैं, वो उस टाइम हो सकता है आपकी पावर ज्यादा है, आपकी कुर्सी बड़ी है, आपका उस टाइम रुतबा बड़ा है, आप उस सामने वाले को दबा पा रहे हैं। लेकिन वक्त का पहिया बदलते देर नहीं लगती। एक छोटा सा कण आंख में गिर जाए तो आंख में किरकिरी हो जाती है। जिस व्यक्ति को आप कमजोर समझ रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कब उसका वश चलेगा, कब उसमें हिम्मत आ जाएगी, फिर वो आपका बुरा करने से नहीं चुकेगा। और ये आपको डर लगातार सताएगा कि आज मैं जिस पोजीशन का, जिस रुतबे का मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूं, जिस दिन उसका मौका लगा वो आपको फिर छोड़ेगा नहीं। एक तो डर का साया, इससे आप बचे। आप अच्छा करो, आप बुरा करने का सोचते क्या है? सोच कर देखो कि कई बार चीजें हमें गॉड गिफ्टेड है, हमारा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। किसी का आईक्यू ज्यादा होता है, किसी का आईक्यू कम होता है। कौन किस कारण से दुखी है, उसे लाइफ में क्या क्या समस्याएं भुगती हैं, ये आपको नहीं पता। किसको कितना दुख है, ये आपको नहीं पता। इन सब चीजों के बैकग्राउंड में वो आपसे बिहेव कर रहा है, उसके एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, ये आपको नहीं पता। आपको उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो उसको नहीं पता। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, और इस चक्कर में कई बार रिलेशंस खराब होते जाते हैं। रिलेशंस खराब होने का, गुस्सा करने का रिजल्ट क्या होगा? हम एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए जब भी वो हमारे सामने आएगा, सोच कर देखो, हमें गुस्सा आएगा और हम अपना खून चला लेंगे।
हम अपना बीपी हाई कर लेंगे। और यदि वही व्यक्ति हमें प्यार से मिले तो कितना अच्छा लगता है। कई बार हम पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। कुछ लोगों को जब मिलते हैं तो उनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, कुछ लोगों से मिलते हैं नेगेटिव एनर्जी एमिट होती है। तो आप यदि अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखें, लोग आपसे मिलना चाहेंगे। लोग, हो सकता है कई बार ये भी देखा होगा आपने कि हम किसी की तारीफ करने से, किसी की हम तारीफ करें, किसी को हम अच्छा कहने में हमें पता नहीं अच्छा नहीं लगता। हम बुराई किसी की घंटों घंटों कर सकते हैं, लेकिन किसी की अच्छाई पर ज्यादा देर नहीं बोल पाएंगे। ये एक नीति है। हमें, हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं। तो जरा सोच कर देखो, यदि हम अपना पॉजिटिव रोल अदा करें, पॉजिटिव एनर्जी दें, अपने रिश्तेदारों से, अपने कोलीग से, अपने फ्रेंडली सर्कल में, अपने पड़ोसियों से अच्छे रिलेशंस रखें, तो इसका फायदा ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो एक बात और है, मुझे मालूम है जो चीजें होती हैं वो एज पर भी डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, मैं अपनी बात करूं तो मेरी ऑफिशियली एज 63 और वैसे भी 61 हो गई है। जैसे जैसे आप एज में आगे बढ़ते हैं, आपकी सोच बदलती है। जो सोच मेरी आज से 20 साल पहले थी, वो सोच आज नहीं है। जो पहले मैं कहता था कि मेरी मदर, मेरे फादर मेरे काम में रोड़ा अटकाते हैं, आज जब मैं खुद फादर हूं तो मुझे मालूम है जो मैं कह रहा हूं वो उसके भले की बात है। लेकिन बस ये हम यही भूल जाते हैं। एक बार एक फादर अपने बेटे को बुला रहे थे कि बेटा खाना खा ले और धूप तेज है, धूप से आकर छाया में बैठ जा। वो बेटा नहीं आया। उसके फादर ने क्या किया, उसके फादर ने उसके बेटे को धूप में खड़ा कर दिया। वही बेटा जो अपने फादर के कहने पर नहीं जा रहा था, अपने फादर को कहता है कि पापा जी आपने ये क्या किया। उसने कहा, बेटा जितना दुख तुझे अपने बेटे के कारण हुआ धूप में खड़ा होने का, मुझे भी तो हो रहा होगा। तो कभी आप सोचकर देखो कि कई बार हम दोनों चीज एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि बेटा हमारा अल्ट्रा मॉडर्न भी हो और बेटा वो पुराने टाइप का संस्कारी भी हो। देखो कई बार ये चीजें पॉसिबल नहीं है। सोच कर देखो, कई बार जैसे जैसे संस्कार, जैसे जैसे उसकी एजुकेशन बदलेगी, उसमें भी बदलाव आएगा, उसमें भी बदलाव आएगा। मैं आपको एक केस और सुनाता हूँ। देखो दोस्तों, मैं एक केस सुनाता हूँ आपको। ये हमारे नॉन में है, मैं उस फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो भी कॉलेज में टीचर थे, रिटायर हो गए। उनके 3 बच्चे और तीनों मैरिज और तीनों के एक बच्चा। उनकी मदर को, बच्चों की मदर को कैंसर हो गया। जब उन बच्चों की मदर की डेथ हुई, उन 9 में से सिर्फ
एक बच्चा आया था फादर को कंसोल करने, और मैंने तब कहा था 9 में से आज एक आया है, जब फादर की डेथ होगी वो एक भी नहीं आएगा। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? हम क्या रिलेशंस बना रहे हैं? हम उस कंट्री में जाकर अपने पेरेंट्स को भूल रहे हैं जिन्होंने हमें पैदा किया। हमने उनकी परवाह नहीं की, हमने उनको ओल्ड एज होम की तरह छोड़ दिया। लेकिन हम भूल जाते हैं जब हमारा टाइम आएगा, यदि हमारा बच्चा भी यही करेगा तब हम कैसा फील करेंगे। ये सिचुएशंस बड़ी अजीब होती हैं। सोचना, सोचकर देखना और इस सब के लिए तैयार हो जाना। ऐसे ही जब व्यक्ति की हम बुराई करते हैं, हम बुराई लगातार करते रहते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति छोड़कर चला जाता है तब उसकी अच्छाइयां हमें याद आती हैं। हमें व्यक्ति की अच्छाइयां तभी याद आती हैं जब वो व्यक्ति छोड़कर चला जाता है। और ये वक्त, ये टाइम, चाहे आपके कोलीग्स हो, आपके बाकी रिलेशंस हो, हम जो मैंने बात कही, मदर की डेथ के बाद लोग बड़ा याद करते हैं मदर को, बहुत याद करते हैं। और जब मदर जिंदा थी तब आपने क्या किया था? आप माता वैष्णो देवी जरूर जाते हैं, लेकिन घर में जो आपकी अपनी माता है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स में एक केस और हुआ, अभी कुछ दिन और पहले हुआ। जहां मैं रहता हूं वहां सारे कॉलेज टीचर्स हैं जो रीसेल में आए हैं, वो भी पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक पढ़ा लिखा कम्युनिटी है। लेकिन उस केस में क्या हुआ? उस केस में हुआ ये कि मदर इन लॉ ने, डॉटर लॉ ने अपनी मदर लॉ को घर से निकाल दिया, और दूसरी तरफ उसके ब्रदर ने, उस लेडी के ब्रदर ने, उसकी ब्रदर या भाभी ने उसकी मदर को निकाल दिया। तो घर से सास निकली, घर से उस लेडी की अपनी सास निकली और अपने हस्बैंड की सास आ गई। या मैं कहूं, उसने अपने हस्बैंड की मां को निकाला और अपनी मां को लेकर आ गई। जैसा आपने किया वैसा आपके साथ हुआ। अब कुछ हुआ होगा घर में, उस लेडी को गुस्से में आके उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो देखो, कई बार हम ये भूल जाते हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा हो सकता है
हमें जल्दी ही इसका बदला देखने को मिल जाए। एक केस और था, अभी बच्चा इंडिया से बाहर, उसकी मदर की डेथ हुई और डेथ के बाद जब वो बच्चा अपनी मदर से मिला है 10 साल के बाद और डेड बॉडी से मिला है, वो मदर अपने बच्चे से मिलने के लिए 10 साल भावुकता में, एक फीलिंग्स में चली गई। डेड बॉडी से वो बच्चा मिलता है और क्रियाक्रम करने के बाद 3 दिन के बाद फिर व्यक्ति निकल जाता है। आज जो मेरा जरा सोचिए का टॉपिक था, सिर्फ आप रिलेशंस को पैसे से ना तोलें, उसको फीलिंग से तोलें, उसको फीलिंग से तोलें। पेरेंट्स के लिए बच्चों को टाइम देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि उनको डॉलर और पाउंड कितने भेजते हैं। उनको आपके डॉलर और पाउंड की शायद जरूरत नहीं है, उनके पास उतनी पेंशन है, उतनी उनके पास एसेट्स हैं। आपने उनकी इनकम पर 25-30 साल आपको बड़ा किया गया है, आपको एजुकेशन दी गई है। क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती अपने पेरेंट्स के लिए? यदि आप ही अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसे ही मैं कोलिग्स की बात करता हूं, जिस हम कॉलेज में काम कर रहे हैं 30 साल से, 40 साल से, 25 साल से, कई बार हम 30 साल के बाद भी उसकी बीवी का नाम नहीं जानते, उसके बारे में नहीं जानते, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जब रिटायरमेंट होती है तब पता लगता है कि वो क्या था, उसके बच्चे कितने हैं, उसके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जो आपके रिटायरमेंट के दिन पता लगे। तो हमें अपने पड़ोस में, अपने कॉलेज में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में आप मिलजुल कर रहे। यदि कोई आपको कड़वी बात कहता भी है तो उसको इग्नोर करें, उस पर पानी डालें, उसको आप ये सोचें ये कसूर उसका नहीं है, ये कसूर भगवान का है। आज का एपिसोड आज हम ही खत्म कर रहे हैं और मैंने एपिसोड अपने कॉलेज के प्रांगण में लिया। शाम के इस टाइम 4:40 हुए हैं, सैटरडे का दिन और 17 फरवरी। यदि आपको अच्छा लगा आप इस पर कमेंट्स लिखिएगा। ये हमारी प्लेलिस्ट जरा सोचिए में लिस्टेड होगा और नेक्स्ट वीक हम एक नए एपिसोड पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।